स्टडी सीड। इस वीडियो में हम क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 3 का टॉपिक 11 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम जानेंगे इंडियन ट्रेड, कॉलोनियलिज्म एंड द ग्लोबल सिस्टम। यानी इंडियन ट्रेड कैसा चल रहा था कॉलोनियलिज्म के टाइम पे, जब इंडिया ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी, तब इंडिया के ट्रेड पे उसका क्या असर पड़ा और इंडिया का ग्लोबल मार्केट के साथ कैसा कनेक्शन था, ग्लोबली इंडिया को देखने का नजरिया कैसा था लोगों का, वो सब हम आज के टॉपिक में समझेंगे। बिफोर कॉलोनियल रूल, इंडिया वाज फेमस फॉर हैंडीक्राफ्ट्स, कॉटन, सिल्क एंड स्पाइसेस। अब कॉलोनियल रूल से पहले, यानी जब तक ब्रिटिशर्स इंडिया में नहीं आए थे, उससे पहले इंडिया की कंडीशन बहुत अच्छी थी। इंडिया को ग्लोबली जाना जाता था उसके हैंडीक्राफ्ट्स, टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस की वजह से। यानी इंडिया में हैंडीक्राफ्ट्स, हाथों से काफी सारी ऐसी चीजें बनाई जाती थी जो मशीन मेड गुड्स से भी बहुत अच्छी होती थी, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी हुआ करती थी, बट वो थोड़े महंगे भी होते थे। कॉटन, सिल्क, स्पाइसेस, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से इंडिया बहुत फेमस था इंटरनेशनली। इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे यानी ग्लोबली बहुत ज्यादा फेमस था इन सब चीजों के प्रोडक्शन को लेके। और इंडिया में जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हुआ करता था वो भी सरप्लस अमाउंट में होता था, कभी भी लोगों को भुखमरी जैसी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी थी। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद से पूरी काया पलट गई थी, यानी बहुत सारे एक तरह से प्रॉब्लम्स राइज हुई, लोगों को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा। Under the colonial rule, India became part of the global capitalist system controlled by Europe. जब colonial rule start हुआ, यानी जब ब्रिटिशर्स आए, उसके बाद इंडिया जो है इस ग्लोबल कैपिटलिस्ट सिस्टम का पार्ट बन चुका था। यानी वो कैपिटलिस्ट सिस्टम, कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवाद, तो वो सिस्टम जहां पे लोग कैपिटल यानी प्रॉफिट अर्निंग को ज्यादा से ज्यादा अफोर्ड करते हैं, यानी प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं लोग, तो वो होता है कैपिटलिस्ट सिस्टम। तो ये कैपिटलिस्ट सिस्टम जो यूरोप से स्टार्ट हुआ और जो यूरोपियन कंट्रीज थी उन्होंने अपनी कॉलोनीज बनाई सिर्फ कैपिटल यानी पैसों के लिए, अपने बेनिफिट के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए उन्होंने कॉलोनीज बनाई। और यही जो उन्होंने कॉलोनीज वगैरह बनाई वो उसके कैपिटलिस्ट माइंडसेट को दर्शाते हैं। तो ये जो पूरा कैपिटलिस्ट सिस्टम चल रहा था, जिसे कौन लीड कर रहा था, यूरोपियंस, उसका असर हमें इंडिया में देखने को मिला बहुत नेगेटिव वे में। इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म ऑन इंडियन ट्रेड। अब इंडिया के ट्रेड पर क्या असर पड़ा इस कॉलोनियलिज्म का? डिक्लाइन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, इंडियन इंडस्ट्रीज का डिक्लाइन हो गया। ब्रिटिशर्स के थ्रू लाए गए मशीन मेड गुड्स सस्ते हुआ करते थे एज कंपेयर टू इंडियन हैंडमेड गुड्स, और इसी वजह से लोगों ने मशीन मेड गुड्स अफोर्ड करने शुरू किए, वो ज्यादा अफोर्डेबल थे, तो लोगों ने उन मशीन मेड गुड्स को प्रेफर किया और इंडियन गुड्स को छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया। तो इसकी वजह से इंडिया की जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी वो डिक्लाइन हो गई, यानी वो खत्म हो गई। एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, इंडिया से रॉ मटेरियल्स का एक्सपोर्ट हुआ करता था। इंडिया से ज्यादा रॉ मटेरियल्स ले जाए जाते थे ब्रिटेन में और वहां पे मैन्युफैक्चरिंग की जाती थी। इंपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, अब जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हुआ करते थे जो ब्रिटेन में बनते थे वो बाद में इंडिया ले आया करते थे ब्रिटिशर्स और इंडियन मार्केट में सेल कर दिया करते थे। तो इससे क्या हो रहा है, इंडिया से रॉ मटेरियल्स भी ले जा रहे हो आप और यानी कि सस्ते दाम पे ले जा रहे हो, रॉ मटेरियल्स बहुत सस्ते दाम पे ले जा रहे हो, और उसके बाद अपने जो मशीन मेड गुड्स हैं वो रिलेटिवली हाई प्राइस पे ला करके इंडियन मार्केट में ही सेल कर दे रहे हो। तो इससे बेनिफिट किसका हो रहा था? ब्रिटिशर्स का। अब इसका रिजल्ट क्या निकला? ये सब जो हो रहा था, हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज डिक्लाइन हो गई, खत्म हो गई, रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट करवाया जा रहा है, इंपोर्ट करवाया जा रहा है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का। तो इन सब का रिजल्ट क्या था? इंडियाज ट्रेड सिस्टम बिकेम वन साइडेड। इंडिया का जो ट्रेड सिस्टम था वो वन साइडेड हो गया, यानी कि इंडिया और ब्रिटेन इनके बीच में ट्रेड हो रहा है, उसमें से सिर्फ एक ही साइड को बेनिफिट हो रहा है, एक ही साइड को एडवांटेज मिल रहा है और एक ही साइड को सारा प्रॉफिट मिल रहा है। कौन सी साइड? ब्रिटेन। ब्रिटिशर्स को ही ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं। इंडिया से तो ज्यादातर पैसा जा रहा है ब्रिटेन में, तो इस वजह से इंडियन ट्रेड सिस्टम वन साइडेड हो गया। इंडियाज रोल इन द ग्लोबल मार्केट। अब इंडिया का क्या रोल था उस वक्त ग्लोबल मार्केट में?
ग्लोबल लेवल पे जो ग्लोबल मार्केट है उसमें इंडिया कैसे अपना रोल प्ले कर रहा था। सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स, इंडिया से जितना ट्रेड हुआ करता था वो रॉ मटेरियल्स का होता था, यानी ग्लोबल मार्केट में इंडियन रॉ मटेरियल्स ज्यादा सेल हो रहे थे। मार्केट फॉर ब्रिटिश गुड्स, और इंडिया ब्रिटिशर्स के लिए एज अ मार्केट भी सर्व कर रहा था। ब्रिटिशर्स अपने फाइनल गुड्स तैयार करके लाते थे इंडिया में और यहाँ के लोगों को सेल कर दिया करते थे। ओपियम ट्रेड विद चाइना, ओपियम ट्रेड हुआ करता था चाइना के साथ ब्रिटिशर्स का। अब ये ओपियम क्या है? ओपियम एक ड्रग है जो ओपियम पॉपी प्लांट से बनाया जाता है। ये ड्रग एक तरह से पेन किलर्स में भी यूज किया जाता है, हमारी जो मेडिसिन होती हैं उसमें, लेकिन बहुत कम अमाउंट में। और कुछ लोग होते हैं जो इसे जैसे कंज्यूम करते हैं और इसके टुवर्ड्स एडिक्टिव हो जाते हैं, उन्हें एडिक्शन हो जाता है, लत जाती है इस ड्रग की। तो ओपियम ट्रेड किया जाता था चाइना के साथ। ब्रिटिश यूज्ड ओपियम ग्रोन इन इंडिया टू ट्रेड विद चाइना। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, यहाँ इंडिया में जो ओपियम कल्टीवेट की जा रही थी, या कह लो ब्रिटिशर्स फोर्स कर रहे थे हमारे पीजेंट्स को कि तुम ज्यादा से ज्यादा ओपियम कल्टीवेट करो। तो ये ओपियम का जो कल्टीवेशन हो रहा था उसे ब्रिटिशर्स हमारे फार्मर से बहुत सस्ते दाम पे ले लिया करते थे और चाइना में जाके रिलेटिवली हाई प्राइस पे बेच दिया करते थे। तो इस टाइप से ब्रिटिशर्स इंडियन गुड्स लेकर के बाहर महंगे दामों पे सेल कर दे रहे हैं और अपना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो इस टाइप से ब्रिटिशर्स ट्रेड कर रहे थे किसके साथ? चाइना के साथ, ओपियम ट्रेड। बैलेंस्ड ब्रिटेन्स ट्रेड डेफिसिट caused by import of Chinese tea and silk। अब ब्रिटिशर्स ऐसा कर क्यों रहे थे? क्योंकि ब्रिटेन में जो भी इंपोर्ट करवाए जा रहे थे गुड्स, यानी ब्रिटेन में जो सब चीजें बाहर से मंगवाई जा रही थी, जैसे चाइना से सिल्क मंगवाया जा रहा था, टी मंगवाई जा रही थी, यानी चाय पत्ती वगैरह, ये सब मंगवाए जा रहे थे चाइना से इंपोर्ट करवाए जा रहे थे ब्रिटेन में। तो चाइनीज पीपल जो थे उन्होंने कहा था कि हमें गोल्ड में एक्सचेंज करना है, यानी कि हमें अपने प्रोडक्ट्स के बदले गोल्ड चाहिए, हमें गोल्ड चाहिए इन एक्सचेंज ऑफ आवर गुड्स। तो इस वजह से ब्रिटिशर्स का वहां पे नुकसान हो रहा था, उन्हें ट्रेड डेफिसिट देखने को मिल रहा था। चाइना से जितने गुड्स आ रहे हैं उसकी वजह से ब्रिटिशर्स के यहाँ से पैसे ज्यादा से ज्यादा जा रहे थे। अब मान लो चाइना से, जैसे इंडिया ब्रिटेन का कनेक्शन था, इंडिया से सस्ते दाम पे यानी कम सामान जा रहा है, कम तो नहीं बहुत ज्यादा जाता था, लेकिन बहुत कम पैसे मिलते थे हम लोगों को, और ब्रिटेन से जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उसके ब्रिटिशर्स को बहुत ज्यादा पैसे मिलते थे। तो इससे फायदा किसका हो रहा है? ब्रिटेन का। और ऐसे ही ब्रिटेन और चाइना का केस था। ब्रिटेन चाइना से जितना सामान मंगा रहा है उस पे चाइना जो है वो हाई प्राइस लगा रहा है, यानी ज्यादा से ज्यादा एक तरह से प्राइस बढ़ा रहा है, जिससे ब्रिटिशर्स को क्या करना पड़ा? पैसा देना पड़ा चाइनीज को, और उन्हें चाइनीज लोगों से कम पैसा मिल रहा था। तो ऐसी सिचुएशन हो गई थी, बस जहां इंडिया ब्रिटेन में इंडिया पीछे रह गया था, इंडिया को लॉस हो रहा था, वहीं ब्रिटेन चाइना के कंपैरिजन में उनके ट्रेड में ब्रिटेन को नुकसान हो रहा था। तो ऐसे ही अब उस ट्रेड डेफिसिट को, यानी उस नुकसान की भरपाई करने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इंडिया का जो ओपियम था, इंडिया में जो ड्रग कल्टीवेट किया जा रहा था, उसको सेल करना स्टार्ट किया चाइनीज पीपल को, और उससे उन्होंने अपना जो ट्रेड डेफिसिट हो रहा था उसको रिकवर किया। यानी जहां चाइना में, मतलब चाइना में उनका पैसा ज्यादा जा रहा था, जहां ब्रिटेन से कहाँ हमें फ्लो देखने को मिल रहा था मनी का? चाइना में। अब वहीं चाइना में वो ओपियम सेल करके अपना जितना भी नुकसान था उसे रिकवर कर ले रहे थे, अपने लॉस को रिकवर कर ले रहे थे। कॉन्सिक्वेंसेस, अब इन सब चीजों का क्या रिजल्ट निकला, कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे इसके? इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, इंडिया का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हुआ। हमने देखा कि रॉ मटेरियल्स ले जाए जाते थे, फिनिश्ड गुड्स लाके यहाँ पे सेल कर दिए जाते थे, तो इसमें इंडिया का तो लॉस हो रहा है। इकोनॉमिकली हमारे यहाँ से पैसा जा रहा है और ब्रिटिशर्स के पास भर के पैसा आ रहा है, तो इस वजह से हमें इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन फेस करने को मिला। फूड शॉर्टेजेस एंड फेमाइन्स, फूड की कमी हो गई। अब ब्रिटिशर्स फोर्स कर रहे हैं हमारे पीजेंट्स को कि आप कैश क्रॉप्स उगाओ, कॉटन, जूट, ओपियम, ये वो क्रॉप्स हैं, इंडिगो, ये वो क्रॉप्स हैं जो हम अपने कंजम्पशन के लिए नहीं ग्रो करते, अपने खाने पीने के लिए ग्रो नहीं करते। हम लोगों को, मतलब हमारा एक माइंडसेट होता है कि हम ये क्रॉप्स कल्टीवेट करेंगे तो सिर्फ मार्केट में सेल करने के लिए और प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो वो होते हैं कैश क्रॉप्स। अब वो कैश क्रॉप्स ब्रिटिशर्स
फोर्सफुली कल्टीवेट करवा रहे थे हमारे पीजेंट से। अब जमीन तो लिमिटेड अमाउंट में हमारे पास, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जमीन पे अब कैश क्रॉप्स अगर उगाने लगे तो फूड प्रोडक्शन के लिए तो जमीन कम पड़ेगी। इस वजह से फूड प्रोडक्शन कम हुआ और इंडिया में फूड शॉर्टेजेस आए, खाने पीने की कमी हो गई और फेमाइन्स आई, यानी कि भूखमरी जैसी सिचुएशन यहाँ पे अराइज हो गई, लोगों को भूख के कारण मरना पड़ा। इंडियन इकोनॉमी बिकेम डिपेंडेंट एंड बैकवर्ड, और इंडिया की जो इकोनॉमी थी, यानी इंडियन इकोनॉमी जो थी वो डिपेंडेंट हो गई, यानी अब हम लोगों को जो भी खाना पीना चाहिए, अपना जो भी अपने फूड आइटम्स के लिए हम लोग डिपेंडेंट हो गए इम्पोर्ट्स पे। इम्पोर्ट करवाए जा रहे थे, बाहर की कंट्री से मंगवाए जा रहे थे इंडिया में फूड आइटम्स, और इसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी और डिक्लाइन होती चली गई, क्योंकि अगर बाहर से फूड आइटम्स हम इम्पोर्ट करवा रहे हैं तो हमें पैसा देना भी तो पड़ेगा। ब्रिटिशर्स पहले से ही हमारी कंट्री से पैसा ले जा रहे हैं, अब हम और पैसा दे करके अपने यहाँ पे फूड आइटम्स इंपोर्ट करवा रहे हैं, तो इसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी डिक्लाइन हो गई। हम लोग डिपेंडेंट हो गए दूसरों पे अपने फूड आइटम्स के लिए और बैकवर्ड रह गए, यानी कि हम इकोनॉमिकली बैकवर्ड रह गए। इंडिया से सारा पैसा एक तरह से, जो एक टाइम पे सोने की चिड़िया थी, वहां से सारा सोना चला गया इंडिया से। एक तो ब्रिटिशर्स शिप में भर भर के ले जा रहे हैं, ऊपर से यहाँ पे ट्रेड उस टाइप से कर रहे हैं कि सारा बेनिफिट उन्हें मिल रहा है। यहाँ पे कल्टीवेशन करवा के यहाँ के सारे रॉ मटेरियल्स रिसोर्सेज ले जाके बाहर सेल कर दे रहे हैं, अपनी कंट्री में ले जा रहे हैं। तो इसकी वजह से इंडियंस को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा, और इस टाइप से इंडियन ट्रेड पर बहुत ज्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ा। किस चीज का? कॉलोनियलिज्म का। और ग्लोबल लेवल पे इंडिया की कंडीशन भी बिगड़ने लगी थी इकोनॉमिकली। ये सब हमने आज के टॉपिक में जाना समझा। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।